में ये भी मेंशन करना चाहेंगे, उसको आप अन्यथा मत ना लीजिएगा। बिल्कुल बताइए। देखिए कहते हैं ना, हवा जिस तरफ बहती है उस तरफ चलने में थोड़ी समझदारी होती है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम ऑल ऑफ सडन नहीं चेंज कर सकता। तत्काल तौर पे हम कोई भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। हमको बदलने के लिए पहले थोड़ा सा उसका बेस करना पड़ेगा, वो चाहे शब्दों से हो गया हो या हमारे कार्य के द्वारा हो गया हो। आप हमसे बहुत समझदार हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी अब कोई बात अगर आप कहते हैं तो उसका पहले एक बार बेस ले लीजिए यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे अगर आप कोई मुस्लिम में जाइए या ईसाई में जाइए तो उनके बहुत धर्म प्रचारक जो उनके गुरु हैं काफ़ी स्ट्रांग है। अगर उनके कम्युनिटी पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो वो सब हैं कि हम लोग साथ में हैं, आप लोग सेफ हों। बट हमारे सनातन धर्म जो सबसे पुराना है, इतना पुराना हो चुका है कि लोग कुछ भी अपने मनगढ़ंत को कह देते हैं, ये एक कथा है, इसका श्रवण करो। तो हमारे पास आज की डेट में जितने भी देखा जाए गुरु जी हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी से खो करके आज के ज़माने के खाने पीने दिखावे जो भी एक्स्ट्रा है चीज़ें, उसमें पढ़ के वो अपनी डिग्निटी लॉस करते जा रहे हैं। सॉरी हम थोड़ा इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ना कोई बात नहीं। तो वो अपनी डिग्निटी लॉस करते जा रहे हैं, तो इस वजह से और सनातन धर्म कमजोर होता चला जा रहा है। अगर सर आप अकेले उसको लेकर के आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो पीछे ऐसे 10 लोग हैं जो उस चीज़ को लेकर के उन चीज़ों को गिरा रहे हैं। यंगस्टर्स उनको भी फॉलो करते हैं, उनको भी देखते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग का काम तो यही होना चाहिए कि उनको ढूंढ करके सही करना है। जी जी। क्योंकि आप अकेले सर कितना काम करेंगे। नहीं जो बिहारी जी कराएंगे, हम तो अपने से नहीं, बिहारी जी की कृपा से चल रहा है। हाँ सर, हमारा 10th डे है और ऑलमोस्ट मे बी हम लोग कल सब लोग अपनी फैमिली में चले जाएं। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मायके और ससुराल। बताइए कथा में आपने जो सुना आज कल परसों या तो एक हफ्ते से, तो इन कथाओं में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? क्या बुरा लगा पहले ये बताइए, फिर क्या अच्छा लगा वो बताइए। सर हमें महाराज जी हमें बुरा में बस यही लगा कि यंगस्टर ऐसी एज में है कि आप उनसे डायरेक्टली कुछ भी कह के नहीं कहलवा सकते हैं। आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि तुम चूड़ी पहनो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम सिंदूर लगाओ, तुम साड़ी पहनो। अगर हम इस चीज़ पे उनको बाध्य करते हैं, वो फटाक से अपना रूट चेंज कर देंगे और वो हमारा ही मजाक उड़ाने लगेंगे। ठीक है कि फलाने के धर्म में तो नहीं होता है, उनके हस्बैंड कौन से मर गए हैं, फलाने उसमें नहीं होता है, उनका कौन सा हो गया है। तो सर हमें पहले छोटी छोटी चीजें लेकर के बेस बनानी होगी। देखो बात ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं, पर ये बताइए कि डॉक्टर जो है, नहीं माइक अभी नहीं को दीजिए, अभी नहीं को दीजिए, अभी मैं इनसे बात करूंगा फिर आपसे बात करूंगा, अभी इनसे। हाँ सुनिए, बात ऐसा है बेटा कि जो डॉक्टर होता है ना, वो मरीज की पसंद की दवाई नहीं देता। यदि मरीज की पसंद की दवाई देगा तो उसका बीमारी जाएगी ही नहीं। आप ठीक कह रही हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हम गुरु के स्थान पर बैठे हैं। yes. तो हमारा धर्म है कि हम हमारे बच्चों में जो कमियां हैं हम उन्हें बताएं कि आपकी ये कमी है। भाई जैसे आप सुहागन स्त्री हैं, yes. पति तो हैं आपके जी। तो जब पति हैं ही, आप जरा सी मांग भरती हैं, जरा और भर लेंगी तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। एक हाथ में चूड़ी पहनती हैं, एक हाथ में और पहन लेंगे, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। तो हमारी संस्कृति जो है, अब जैसे दास अनिरुद्ध आपके सामने, हम ही तिलक ना लगाएं जी, हम ही तिलक ना लगाएं तो फिर हम ही जब धर्म का पालन नहीं। भाई हमारा धर्म ना सबसे मिलके बना है। एक सुहागन स्त्री का 16 श्रृंगार होते हैं शादी के समय। अब कोई लड़की कहे ना जी मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, तो बेटा ये मंगलसूत्र ये सगुन है, पहनना पड़ता है। तो ये संस्कार के अंतर्गत चीजें हैं। उसी प्रकार चूड़ी पहनना, आज के बच्चे, जैसा कि आज के बच्चे प्यार करते हैं लड़कियों से या लड़के से, प्यार करते हैं और फिर प्यार करके वो छोड़ देते हैं, गलत चीजें छोड़ देते हैं, उनका शोषण हो जाता है लड़कियों का। तो मैं इस पर बात करता हूँ, किसी को माना कि बुरा भी लगा, पर यदि 100 लोगों में 10 लोगों ने बुरा माना और 90 लोग सुधर गए तो भी बोलना फायदा है। बिल्कुल फायदा है, 90 तो सुधर गए, बिल्कुल सुधर गया। इसलिए अपना धर्म, हमारे जो पुराने गुरु हैं उन लोगों ने खुल के बातें की नहीं, इसलिए हमारा धर्म पीछे हो गया। अब ये दास अनिरुद्ध हम खुल के बातें करते हैं कि भाई हमारे धर्म में, आप जैसे आज हमने बताया कि लड़कियां 2 प्रकार की होती हैं, स्त्रियां 2 प्रकार की, एक सीता जैसी और एक सूर्पनखा जैसी। तो क्या आज ये सत्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। और इवन यहाँ पे सीता का रेशियो 10 हो गया है और सूर्पनखा का 90 हो गया है। बिल्कुल। लेकिन वो सूर्पनखा 90 को हमको 10 में कन्वर्ट करना है। अगर हाँ बिल्कुल, आपका भी एम यही है, मेरा भी गोल यही है। रिलेटेड टू मी जितने भी लोग रहते हैं, इवन आई एम डूइंग ऑल, मतलब जितनी ये सारी चीज़ें मैं वो भी फॉलो करती हूँ, और जो मेरे अंडर में है, जो भी मेरे काम करते हैं मेरे साथ, उनको मैं फोर्स करती हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ये कह देती हूँ कि नहीं ये गलत है, ये सही है, आई डोंट नो कि आज के टाइम पे क्या बच्चों के मन में चल रहा है, वो फॉलो नहीं करते हैं। और सर हम ये चाहते हैं, हम लोग आपको लूज नहीं करना चाहते हैं। आप यंगस्टर्स हैं, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है, हमारा अगर आज के जितने ओल्ड लोग हैं वो तो सब समझ ही रहे हैं कि गलत क्या है सही क्या है, समझाना आज के टाइम को है। और इसलिए हम आज के बच्चों को आज के हिसाब से जो उचित है वो समझाने की पूरी कोशिश है। हमारा उद्देश्य ये है, हम बच्चों को चरित्र की शिक्षा ज्यादा देते हैं। हम 7 दिन में ना 4-4 बार इस बात का जिक्र करते हैं, चरित्र। क्यों? क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो,
पर चरित्र से आप कमजोर हैं तो आपका ना प्रतिष्ठा होगी समाज में, ना इज्जत बढ़ेगी, पैसा खाएगा आदमी नहीं, इसलिए सबसे कीमती है हमारा सम्मान, वो आता है हमारे चरित्र से। तो इसलिए चरित्र को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इस पर हम फोकस करते हैं। कुछ बच्चे माना कि अच्छा उन्हें लगता है तो सुधरते भी, कई बच्चे चरित्र के बारे में बड़े तैयार हो गए हैं। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे लिटरली आई एम सेइंग कि गर्ल्स ज्यादा बेकार हो गई हैं कंपेयर टू बॉयज। सही है, सही है। तो इसीलिए जब और सर हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे एक युवा नेता होता है, ऐसे कभी गुरु नहीं इतने युवा में जल्दी निकल करके आते हैं। इसी तरह हम लोग आपको देखते हैं कि आप हम लोगों की होप है, क्योंकि हम लोग मैं आज हूँ, मेरा कल मेरे साथ है। हम इसको कल एक ऐसा भारत नहीं देना चाहते हैं जो हम फिर इतिहास बताएं उसको। सही है, सही है। हम ये चाहते हैं कि ये भी उसी में जिए जिसमें हम जी रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपकी बहुत अच्छी भावना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी की भावनाओं में खरा उतरूं और देश की सेवा करूं। बहुत सुंदर। और एक बात आप की अच्छी बात बता दूं, आप हर चीज का तर्क अच्छा देते हैं, साइंटिफिकली उसको जोड़ते हैं। ऐसा हम लोग को साइंटिफिकली जोड़ने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये करना पड़ता है, वो आप करते हैं। और सर हमारे फैमिली को ब्लेस्ड करिए कि हम लोग हमेशा यहाँ आते रहें, भागवत सुनते रहें। आपको यहाँ सेवाओं का दर्शन किया आपने? यस सर, सब कुछ बहुत 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 अच्छा है। आप जितना टीवी में दिखाते हैं उससे 10 टाइम बेटर है। और भगवान की इच्छा हुई हम आपको अपने क्षेत्र में बहुत जल्दी बुलाएंगे। कहाँ से हैं आप? सर हम खलीलाबाद से हैं। फरीदाबाद? खलीलाबाद, ये गोरखपुर के पास है। अच्छा, गोरखपुर, संत कबीर नगर। ईश्वर की कृपा रही सर, बहुत जल्द आप वहाँ पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप जरूर वृंदावन आते रहिए। ये मेरी माता जी राधे राधे कहना चाहती हैं।